प्रेज द लॉर्ड। पिछले संदेश में हम यहूदा इस्करियोती के जीवन की 5 कमजोरियों को देखे थे और हमने उस पर विचार किया था कि इन कमजोरियों ने कैसे उसको उसके जीवन में पतन को ले आया। उसने उन छोटी छोटी लोमड़ियों पर ध्यान नहीं दिया और वो छोटी छोटी लोमड़ियां उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध हो गई। हमने देखा था कि यहूदा इस्करियोती यीशु से बढ़कर धन से प्रेम करता था। दूसरी बात हमने देखी थी कि वो थैली से, जो उनकी संयुक्त थैली थी, उससे धन चुरा लेता था। और तीसरा हमने देखा था उसकी कमजोरी कि उसके अंदर लेन देन, सौदेबाजी का स्वभाव था। और चौथी बात हमने देखी थी कि उसके जीवन में यीशु मसीह के उपदेश सुने तो जाते थे लेकिन उन पर वो अमल नहीं करता था। और पांचवी बात हमने देखी थी कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को भी आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण किया था, लेकिन इन आत्मिक वरदानों का उपयोग वो संसारिक लाभ, संसारिक प्रतिष्ठा और संसारिक मान सम्मान के लिए करना चाहता था। और ये कमजोरियां उसके जीवन को बहुत हानि पहुंचाती हैं। आज हम उसके जीवन की 6वीं कमजोरी को देखते हैं कि उसके जीवन में यीशु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं था। यीशु मसीह को लोग अपना प्रभु करके स्वीकार करते हैं। जब हम कुलुसियों की पुस्तक में जाते हैं, वहां पर लिखा है, जब तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण करा है तो अब उसमें बढ़ते जाओ, उसमें जड़ पकड़ो और दृढ़ हो। और यहूदा इस्करियोती के जीवन में हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह का शिष्य था, वो यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, वो यीशु मसीह के आगे पीछे रहता था क्योंकि उसको हिसाब किताब देखना पड़ता था। उसके बावजूद वो यीशु के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, लिखा है, और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का शिष्य है, लेकिन अब वो उसको पकड़वाने का अवसर ढूंढ रहा है कि मैं कैसे यीशु मसीह को इन यहूदी अगुओं के हाथ में पकड़वाऊं। यदि वो यीशु के प्रति समर्पित होता तो शायद पतरस के समान कहता कि मैं यदि मरना भी पड़े तो तेरा इनकार नहीं करूंगा। भले बाद में वो इस पर दृढ़ नहीं रह पाया, लेकिन परमेश्वर उसके दिल की इच्छा को जानता था कि वो कितने सच्चे दिल से इस बात को कह रहा है। और यहूदा इस्करियोती के लिए लिखा है कि वो उसी समय से, जब उसकी बातचीत उन महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ हो गई, पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 11वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां लिखा है, और ये अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। वो पकड़वाने का अवसर और किस प्रकार से पकड़वाए। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और यहूदा इस्करियोती के मन में शायद कुछ ऐसे ही विचार थे कि वो चाहता था कि पता भी ना चले और मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूं। और तब प्रश्न उठता है कि ये कैसा समर्पण था। और यही चरित्र आज बहुत से लोगों के जीवन में होता है। वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, वो प्रभु प्रभु करते हैं, आराधनाओं में जाते हैं, वो दान भी दे देते हैं, लेकिन उनका समर्पण यीशु मसीह से बढ़कर किसी और बात में होता है। और जब अवसर आता है तब प्रकट होता है कि ये तो किसी लाभ को लेने के लिए, किसी फायदे के लिए यीशु मसीह के पीछे आए थे।
इन्होंने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपना प्रभु स्वीकार किया था। और इस बात पर हमको सोचना होगा, हमको इस पर विचार करना होगा कि हमारे जीवन में ऐसी बात ना आए। हमने अगर यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया है तो हमारा पूरा समर्पण उसके प्रति होना चाहिए। और इसीलिए वचन में लिख दिया गया है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। सिर्फ लाभ लेने के लिए विश्वासी मत रहे, लेकिन प्राण देने तक विश्वासी रहना है। किसी भी परिस्थिति में हमको उसका इनकार नहीं करना है या उसके प्रति अपने अविश्वास को प्रकट नहीं करना है। सातवीं बात जो यहूदा इस्करियोती के जीवन में थी, वो यीशु से दिखावटी प्रेम करता था। जैसा हम अभी विचार कर रहे थे छठवें में, ठीक ये उसी का दूसरा भाग है कि उसके जीवन में एक दिखावटी प्रेम था। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 43वें पद से 45वें पद में जाते हैं, लिखा है, यीशु मसीह अपने शिष्यों से गतसमनी के बाग में कह रहे हैं कि अब तुम विश्राम करो, क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला निकट है और वो आ ही रहा है। और जब वो ये बातें कह ही रहा था, लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए तुरंत आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। चिन्ह देखिए, मोहब्बत भरा चिन्ह। वो कहता है, जिसको मैं चूमूं उसको तुम पकड़कर यत्न से ले जाना। ये याजक महायाजक यीशु को जानते थे, लेकिन ये सावधानी बरत रहे थे कि किसी प्रकार से कोई धोखा ना हो जाए। और इसलिए उसका सबसे करीबी, उसका खजांची यहूदा चिन्ह देता है कि मैं जाकर जिसको चूमूं तुम उसको पकड़ लेना और यत्न से ले जाना। और लिखा है, और वो आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। एक चूमा, 2 चूमा नहीं, ताकि सारे लोग देख ले कि हाँ, अगर किसी की नजर चुके तो वो भी देख ले कि नहीं, यहूदा इस्करियोती इस व्यक्ति को चूम रहा है और इसी को पकड़कर हमको यत्न से ले जाना है। और इसलिए मैं कह रहा था कि यहूदा इस्करियोती के जीवन में जो कमजोरी थी कि वो यीशु से दिखावटी प्रेम करता था। और यहां पर भी वो मोहब्बत कर रहा है, चूम रहा है, एक दिखावटी प्रेम प्रकट कर रहा है, ताकि यीशु के शत्रु उसको पकड़ ले, उसको ले जाए। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 48वें पद में जाते हैं, इस क्रिया को देखकर जब वो यीशु मसीह को चिपकाकर चूम रहा है, यीशु मसीह उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? क्या तू चूमा लेकर? यीशु मसीह सब जानते थे, उसको सब मालूम था। और वो यहूदा इस्करियोती को कहते भी हैं, तू जो ये चूमा ले रहा है मैं जान रहा हूं, ये मोहब्बत भरा नहीं, लेकिन ये शत्रुता से परिपूर्ण है। तू मुझको पकड़वाने के लिए चूम रहा है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से
यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को चूम रहा था, लेकिन उसका मन था कि ये मेरी साथ आई भीड़ जल्द से जल्द देख ले और यीशु मसीह को पकड़ ले। हमको अपने जीवन में इस निर्बलता को भी देखना होगा। हमारी मोहब्बत जो यीशु मसीह के प्रति है सिर्फ शाब्दिक या होठों वाली ना हो, हमारे दिल से उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। हमारी मोहब्बत दिल से होना चाहिए, जुबान से या होठों से नहीं। और ऐसा बहुत होता है कि हम मुंह से कुछ बोलते हैं और दिल में हमारे कुछ और होता है। 8वीं बात, यहूदा इस्करियोती की कमजोरी कि वो मित्र के रूप में एक शत्रु था। उसको यीशु मसीह ने अपना मित्र कहा था। यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में कहा था कि अब से मैं तुमको दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। और इसलिए हम पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना 15 उसके 14 और 15वें पद को देखते हैं, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। जो आज्ञाएं मैं तुमको दे रहा हूं यदि तुम उसको पूरा करोगे तो तुम मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मन की बात मनुष्य अपने मित्र से करता है, शत्रु से नहीं करता है, दास से नहीं करता है। दास को तो वो काम करने का आदेश देता है, शत्रु के सामने तो वो बहुत संभल संभल कर बोलता है, लेकिन मित्र से वो अपने दिल की बात खोल कर बोल देता है। और इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से अर्थात परमेश्वर से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। और यीशु मसीह ने ये सब बातें यहूदा इस्करियोती को भी बताई थी। सारी बातें उसने अपने 12 शिष्यों को बताई थी और उसमें एक यहूदा इस्करियोती भी था, वो उसका मित्र था। लेकिन भजन संहिता में हम देखते हैं पहले से एक भविष्यवाणी कर दी गई थी। लिखा है भजन संहिता उसके 41वें अध्याय के 9वें पद में, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। और ये चित्र है यहूदा इस्करियोती का। भजनकार यीशु मसीह के जन्म से कई 100 वर्ष पूर्व बता दे रहा है कि यहूदा इस्करियोती जो उसका परम मित्र था, जिस पर उसने भरोसा रखा था और अपना खजांची बनाया था, जिसको यीशु मसीह ने रोटी दी थी दाखरस में डुबोकर, उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। जब हम भजन संहिता उसके 55वें अध्याय में जाते हैं तो उसके 12 से 14 में और उसके बाद 20 से 21 पद में कुछ बातें और लिखी गई हैं। जो मेरी नाम धराई करता है, जो मेरी नाम धराई करता है वो शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसकी सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वो मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। यहूदा इस्करियोती के साथ यीशु मसीह बैठकर मीठी मीठी बातें करते थे।
उसके मुंह की बातें तो मक्खन की सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। वो होठों से मीठी मीठी बात करता था, चिकनी चुपड़ी बातें करता था, लेकिन उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थे। ये है यहूदा इस्करियोती के जीवन की कमजोरी कि वो मुंह से कुछ था, जुबान से कुछ था, अंदर से कुछ था, कहने के लिए मित्र था, लेकिन शत्रु से बढ़कर था। और तब हम नबी बात में जाते हैं, वो प्रकट रूप में यीशु का शिष्य था, लेकिन स्वभाव से शैतान था। लोग उसको यीशु मसीह का शिष्य मानते थे, लेकिन उसका स्वभाव जो था वो शैतान का था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 70 और 71 पद को देखते हैं, लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया है? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यीशु मसीह ने उसको शिष्य के रूप में बुलाया था। यीशु मसीह ने उसको प्रेरित होने का पद दिया था, और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं बुलाया, लेकिन तुम में से एक शैतान है। और वचन नहीं लिखा है, यह उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा। शैतान वो यहूदा इस्करियोती को कह रहे हैं, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। यह उन 12 में से था जो उसको पकड़वाने वाला था। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम 12 को चुना और अपना शिष्य बनाया, पर तुम में एक शैतान है। और आज भी परमेश्वर ने आपको मुझको बुलाया है, चुना है, नियुक्त किया है, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारी कमजोरियां कई बार हमारे प्रभु के विरुद्ध चली जाती हैं और हम शैतान का पात्र बन जाते हैं, शैतान का टूल बन जाते हैं, शैतान का हथियार बन जाते हैं, जैसे कि यहूदा इस्करियोती बन गया। यहूदा इस्करियोती के जीवन में एक कमजोरी और थी कि वो अपने निर्णय स्वयं करता था, किसी की सलाह नहीं लेता था। यदि उसने इस विषय में किसी से सलाह ली होती तो शायद उसको कुछ और बात बताई जाती, लेकिन वो अपने निर्णय को खुद ले लिया कि मैं तो ऐसा करूंगा और यीशु मसीह का सौदा करूंगा। वो किसी से कुछ पूछता नहीं था, और उसके इस स्वभाव का जो विश्लेषण है वो इस भाग से होता है। जब हम यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 29वें पद को देखते हैं, लिखा है, यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या कि कंगालों को कुछ दे। उसके पास थैली रहती थी और वो निर्णय स्वयं करता था कि किसके लिए क्या खर्च करना है, किसके लिए क्या करना है। और यहां पर लिखा है कि लोगों ने जब ये सुना कि यीशु मसीह ने कहा कि तू जो करता है जल्द कर, शीघ्र कर, तो वो सोचने लगे कि वो पर्व के लिए कुछ सामान लेने की बात या कंगालों को कुछ देने की बात कर रहे हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर इसका यह स्वभाव और भी ज्यादा प्रकट होता है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले लेता था, किसी से उसके विषय में कुछ बातचीत नहीं करता था। लिखा है, तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। उसने स्वयं निर्णय लिया कि मैं यीशु का सौदा करूंगा। उसने स्वयं निर्णय लिया कि मैं यीशु को पकड़वा दूंगा। और जब उसको सिक्के मिल गए, यीशु मसीह पकड़ लिए गए और उसने देखा
कि यीशु मसीह को ये दोषी ठहराने पर और दंडित करने पर तुले हुए हैं, तो फिर से वो उन पैसों को वापस ले जाता है, रख लो इसको। वो कहते हमको नहीं चाहिए। और तब वो किसी से कुछ सलाह नहीं लेता, चेलों के पास नहीं जाता कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, अब मैं क्या करूं, लेकिन वो सिक्कों को मंदिर में फेंकता है और जाकर फांसी लगा लेता है। यह उसके जीवन की कमजोरी थी कि वो विपरीत परिस्थितियों में गलती हो जाने पर भी किसी से कुछ सलाह नहीं लेता है। वो अपना निर्णय स्वयं लेता है और आत्महत्या कर लेता है। 11वीं बात, वो किसी विशिष्ट लाभ की आशा में यीशु के साथ था। उसको ये आशा थी कि मैं जब यीशु का चेला बनूंगा तो मुझको कोई लाभ मिलेगा। जैसा कि यीशु मसीह के 2 चेलों की मां आती है और कहती है कि मेरे बेटे को, एक को दाहिने और एक को बाईं ओर बैठने का अधिकार देना। यीशु मसीह तुरंत कह देते हैं कि मेरे दाहिने और बाएं बैठेगा, कौन बैठेगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार केवल मेरे पिता को है। यह भी कुछ विशिष्ट लाभ सोचता था कि मुझको यीशु का शिष्य बनने से लाभ मिलेगा। और यही परिस्थितियां आज भी होती हैं। कोई सोचता है कि मैं मसीह बन जाऊंगा तो मुझको विदेश भेज दिया जाएगा। लोगों में बड़ी भ्रांति रहती है कि मसीही बनने वालों को पैसे मिल जाते हैं, डॉलर मिल जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, शिष्य बनने के बाद, जब यहूदा इस्करियोती देखता है कि उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि दिन दिन भर भूखे रहना पड़ता है, जंगल जंगल, गांव गांव भटकना पड़ता है, उसके जीवन में एक विद्रोह आ गया कि अब मैं इसको पकड़वा दूंगा। 12वीं बात, यहूदा इस्करियोती शुद्ध नहीं था। परमेश्वर यह चाहता है कि जो भी उसके पास आए वो पवित्र हो। लिखा है उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। पर यहूदा इस्करियोती में पवित्रता, शुद्धता नहीं थी। जब हम प्रथम प्रभु भोज के पूर्व देखते हैं कि यीशु मसीह शिष्यों के पांव धो रहे हैं, और उस समय में यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों से, जब पतरस इनकार करता है मेरे पैर मत धो, और यीशु मसीह कहते हैं मैं अगर तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई नाता नहीं, कोई मेरे तेरे साथ साझा नहीं है। और तब वो कहता मुझको नहला दे। यीशु मसीह इनकार करते हैं, बोले जो नहा चुका उसको कोई जरूरत नहीं है, तुम सब शुद्ध हो। लेकिन फिर यीशु मसीह उसके बाद कहते हैं दूसरा सेंटेंस, परंतु सब के सब नहीं। और तब यूहन्ना लिखता है वो तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। यहूदा इस्करियोती किसी कम दर्जे का नहीं था, बल्कि सारे शिष्यों में उसको एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त था, पैसा रखने का। वो खजांची था, उसने सामर्थ के काम किए थे और वो यीशु के साथ साथ रहता था। उसके बावजूद यीशु मसीह कहते हैं कि वो शुद्ध नहीं था। और ये बात हमको भी अपने जीवन में सोचनी है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना या प्रभु यीशु मसीह के काम कर देना, रिवाइवल मीटिंग्स में चले जाना या गीत गा देना, प्रचार कर देना या बाजे बजा देना, इस बात का प्रतीक नहीं है कि हम सब शुद्ध हैं और प्रभु यीशु के योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक को देख रहा है,
वो अपने शिष्यों को देख रहा था, पूरे 12 शिष्यों को, और कहता है तुम शुद्ध हो पर सबके सब नहीं। 13वीं बात, उसको अपने काम पर पछतावा था लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। उसके जीवन में जो कमजोरी आई उसको पछतावा हुआ। लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 3 और 4 पद में जाते हैं, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। लिखा है वो पछताया, उसके मन में एक पछतावा आया कि मैंने एक धर्मी को, एक निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए, घात करने के लिए पकड़वाया है और ये पाप है। उसको अपनी भूल का एहसास हुआ लेकिन वो पश्चाताप नहीं करता है। जो उसको जिस प्रकार से पतरस ने जब यीशु मसीह का इनकार किया और मुर्ग ने बांग दी, और लिखा है वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा, ऐसा कोई विलाप, ऐसा कोई पछतावा, पश्चाताप उसके जीवन में नहीं आया कि वो कहीं जाता और फूट फूट कर रोता और कहता, मैंने अपने प्रिय गुरु को पकड़वा दिया है, मैंने उसके विरुद्ध काम किया है। वो आता है, बोलता है और उसके बाद सिक्के फेंक कर चला जाता है। इस यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के बहुत उपदेश सुने थे, लेकिन उसकी जो 14वीं कमजोरी है और वो ये है कि उसने उन संदेशों को सुनने के बाद भी परमेश्वर की क्षमाशीलता को नहीं समझा। पतरस ने यीशु से पूछा था, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने कहा 7 बार नहीं, 7 बार के 70 गुना तू क्षमा कर। और यह है परमेश्वर की क्षमाशीलता। और यीशु के साथ रहने के बावजूद भी यहूदा परमेश्वर की क्षमाशीलता को नहीं समझता और सुसाइड करने चला जाता है। जब हम यशायाह उसके पहले अध्याय के 18वें पद को देखते, लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। पर शर्त एक है कि जब हम इसी यशायाह उसके पहले अध्याय के 19वें पद को देखते हैं, वहां पर एक शर्त लिखी हुई है, तुम्हारे पाप लाल जो हैं वो श्वेत कैसे होंगे? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। यदि तुम आज्ञाकारी हो। और यही कमजोरी उसके जीवन में थी। उसने परमेश्वर की क्षमाशीलता को नहीं समझा। क्रूस पर चढ़े हुए यीशु ने कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जब यीशु मसीह ये वाक्य कहते हैं, पहली वाणी बोलते हैं, इसमें यहूदा इस्करियोती भी सम्मिलित है। वो नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। लेकिन यहूदा इस्करियोती उस आवाज को, उस प्रार्थना को सुनने के लिए वहां नहीं था। वो दूर जाकर फांसी लगाकर अपना जीवन लीला समाप्त कर रहा था। और इसका दुखद परिणाम हम देखते हैं। वो गिर गया, पेट फट गया, तड़ियां निकल गई और वो मर गया। उसने परमेश्वर के दिए हुए जीवन के महत्व को नहीं समझा। 15वीं कमजोरी जो है और वो है जीवन की बहुमूल्यता को समझना बहुत जरूरी है। और यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन की बहुमूल्यता को नहीं समझा। जो भी हो गया था, लेकिन उसको यह अधिकार नहीं था कि वो अपना जीवन स्वयं समाप्त करे।
वो सिक्कों को फेंकता है और जाकर अपने आप को फांसी लगा लेता है। और जीवन की बहुमूल्यता को ना समझने के कारण वो असमय मर जाता है। जबकि परमेश्वर ने हर एक को यह अवसर दिया है कि वो अपने जीवन में पश्चाताप कर ले। क्रूस पर लटका हुआ डाकू कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जीवन बहुमूल्य है, उसकी कीमत आपको और मुझको समझनी है। गलतियां हो सकती हैं, पाप अपराध हो सकते हैं, परमेश्वर के सामने हम दोषी बन सकते हैं, संसार के सामने हम दोषी बन सकते हैं। लेकिन यदि उड़ाऊ पुत्र के समान हम वापस आते हैं और पिता के चरणों पर गिरते हैं और कहते हैं, हे पिता, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, अपने सेवक की नाई मुझको रख ले। पिता उसको गले से लगाकर कहता है, हे पुत्र, तू मर गया था, अब जी गया है, और इसलिए इसके लिए अंगूठियां लाओ, पहनाओ, इसके नाखून काटो, इसके बाल काटो, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, नहलाओ और जश्न मनाओ, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था, जी गया है। जीवन बहुमूल्य है। यदि उड़ाऊ पुत्र सोचता कि अब मैं किसी लायक नहीं रहा और जाकर किसी तालाब में डूब जाता या कहीं पर फांसी लगा लेता, तो उसको वो पद फिर से नहीं मिल पाता, पर वो वापस आया। और यही बात हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमने यहूदा इस्करियोती के जीवन की कमजोरियों को सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखा है कि यदि कोई कमजोरी हमारे जीवन में है तो हम उसको दूर करें, ताकि वो गलती हमसे ना हो जो यहूदा इस्करियोती से हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए नाश हो गया। प्रभु हमारी सहायता करे कि यहूदा की कमजोरियों को देखकर हम अपने जीवन को में उनको अलग करें और प्रभु के योग्य फलवंत दाखलता बन सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि मानव होने के नाते जो कमजोरियां हमारे अंदर हैं और जो कमजोरियां हमको तुझसे अलग करती हैं वो दूर की जाएं और हम तुझसे अपने संबंध को फिर से प्रगाढ़ कर लें, तेरे पुत्र बनने के अधिकार को प्राप्त करके उस स्वर्गीय स्थान में स्थान बना लें जो कि तू देना चाहता है। हम सब की सहायता कर, बिनती यीशु के नाम में, आमीन।